आपको इस बीच बता दें, बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि बारामती विमान हादसे से जुड़ी बड़ी खबर यही है, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है। इस विमान में अजीत पवार सवार थे और उनके साथ कुल 5 लोग सवार थे। सभी 5 लोगों की मौत की पुष्टि अब कर दी गई है। पत्नी अजीत पवार की सुनेत्रा पवार, बेटे अजीत पवार के पार्थ पवार, ये लोग दिल्ली में ही मौजूद हैं। सुप्रिया सुले के साथ शरद पवार के घर पर ही मौजूद है। और जो जानकारी मिल रही है, करीब 11 साढ़े 11 बजे बताया जा रहा है मुंबई के लिए फ्लाइट है और उसी फ्लाइट से पवार परिवार जो सदस्य दिल्ली में मौजूद है, सुनेत्रा परिवार, पार्थ परिवार पवार और साथ ही सुप्रिया सुले, ये सभी लोग बारामती के लिए उड़ान भरेंगे। वहीं शरद पवार को लेकर खबर ये मिल रही है कि शरद पवार वो मुंबई में ही हैं। अब परिवार के एक और सदस्य हैं रोहित पवार मुंबई में हैं या बारामती में ही हैं, इसको लेकर अभी डिटेल्स नहीं है मेरे पास। लेकिन कुल मिलाकर ये पवार परिवार के लिए वाकई में बेहद मुश्किल वक्त है, बहुत दुख भरी घड़ी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अजीत पवार ही वो शख्स अब सामने निकल कर आ रहे थे और अपनी जो जगह है उसको वो कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे थे। शरद पवार के बाद परिवार में अगली पीढ़ी के तौर पर कमान लेने के लिए न सिर्फ परिवार बल्कि पार्टी की अजीत पवार, और अब तो पिछले कुछ दिनों से ऐसा लग रहा था कि सहमति भी परिवार में इस बात को लेकर बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से जो निकाय चुनाव हुए उसमें दोनों चाचा भतीजे साथ आए थे। फिलहाल जहां पर यह विमान हादसा हुआ है उसी जगह से आपको एबीपी न्यूज संवाददाता की कुछ देर पहले की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के विमान का क्रैश हुआ है बारामती के यहाँ पे रनवे पे रखते टाइम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। मुंबई से बारामती चुनाव रैली के लिए डिप्टी सीएम अजीत पवार आ रहे थे, तब यहाँ पे क्रैश हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कूलिंग का काम जो है तो चल रहा है। अग्निशमन के जवान है यहाँ पे कूलिंग कर रहे दिखते हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है सुबह मुंबई से निकले थे और यहाँ पे रैली के लिए आ रहे थे बारामती में, तब लैंड होते टाइम यहाँ पे जो है ये हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। कैमरा पर्सन श्रेयस के साथ जयदीप भगत, एबीपी न्यूज मुंबई। तो बस बारामती में लैंड करने ही वाला था अजीत पवार का विमान, लेकिन लैंडिंग से पहले एयरपोर्ट की सीमा में दाखिल नहीं हो पाया था ये विमान। उससे पहले ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसा कितना भीषण था इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किस तरीके से अब मलबा, आग पूरी तरीके से बुझा ली गई है और मलबे में तलाश जारी है। शवों को तलाशा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ बारामती के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से हमने बात की थी, उन्होंने बताया था कि अभी तक सिर्फ 3 शव ही मलबे से बरामद हुए हैं। ऐसे में क्योंकि 5 लोग सवार थे तो बाकी 2 शव अभी भी मलबे से निकालने बाकी है, उसी को लेकर तलाश की जा रही है। और ये रोते बिलखते लोग, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जो पवार परिवार का अपना इलाका था। ये वो इलाका है जहां एक एक शख्स को आप ये कह सकते हैं कि उसके नाम से जानते थे अजीत पवार। इतना अपनापन, इतना जुड़ाव अजीत पवार का अपने इलाके में, अपने इलाके के लोगों से। शरद पवार तो अब बुजुर्ग हो चले थे और ऐसे में शरद पवार के बाद पूरी उनकी राजनीतिक विरासत और उसको जमीन पर उतरकर किस तरीके से संभालना है, चाहे संगठन हो या फिर जो आम लोग हों, उनके साथ कैसे पार्टी का जुड़ाव रखना है, इस कला में निपुण अजीत पवार, जिन्होंने पूरी तरीके से पार्टी की कमान अपने हाथ में ली और जो शरद पवार की परंपरा और विरासत थी, एक एक शख्स से सीधा जुड़ाव रखने की, वो एक रिश्ता जोड़ लेने की, उसको कायम रखा। और इसी वजह से आज देखिए किस तरीके से यहाँ लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। बारामती के लोगों को लगता है कि ये पवार परिवार ही जिसकी वजह से बारामती का पूरा कायाकल्प हो गया। वो विकास की नई तस्वीर जो बारामती में उभरी, उसका श्रेय बहुत हद तक शरद पवार और शरद पवार के बाद उनके युवा भतीजे अजीत पवार को दिया जाता रहा, जो सबसे पहले बारामती 1991 में लोकसभा चुनाव जीतकर वहां के सांसद बने और उसके बाद से बारामती विधानसभा सीट जो है उस पर 1991 से अजीत पवार जीत दर्ज करते रहे और ये सिलसिला अनवरत 1991 से लेकर 2024 तक जारी रहा। डिप्टी सीएम अजीत पवार महाराष्ट्र के बने।
ये तस्वीरें उस हादसे वाली जगह की आप देख रहे हैं और ये जो मैं आपको अजीत पवार की सियासी सफर के बारे में बता रही थी, उसका मकसद सिर्फ आपको ये बताना कि किस तरीके से यहाँ के लोगों में अजीत पवार ने पैठ बनाई हुई थी, कैसे यहाँ के लोगों के दिलों में अजीत पवार बसते थे। और इसी वजह से आज जब अजीत पवार हमारे बीच नहीं रहे तो फिर ये बारामती के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कोई इनका अपना परिवार का व्यक्ति चला गया और उसका इस दुखद तरीके से जाना वाकई में लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है। देखिए कैसे लोग बिलख बिलख कर रो रहे हैं, कैसे लोग एक दूसरे के गले लगकर, एक दूसरे के कंधे का सहारा ढूंढकर अपना मन हल्का कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो भी ये खबर सुन रहा है वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा है। अजीत पवार का यूं जाना वाकई में बेहद दुखद है। न सिर्फ परिवार बल्कि जो पार्टी जन हैं उनके लिए भी ये वक्त वाकई में बहुत मुश्किल वक्त है। अजीत पवार की महत्वाकांक्षा कही गई कई बार कि इसी के चलते उन्होंने चाचा से अलग होकर अपनी एक राजनीतिक लकीर खींचने की कोशिश की, लेकिन ये भी हकीकत है कि कितनी भी राजनीतिक दूरियां चाचा भतीजे में रही हों, लेकिन जब भी बात परिवार की आई तो परिवार हमेशा एकजुट रहा। और ऐसे में चाहे चाचा का सम्मान हो या फिर बहन सुप्रिया सुले का मान हो, उसको रखने में कभी अजीत पवार पीछे नहीं रहे। अजीत पवार परिवार के एक मुखिया के तौर पर हर मौके पर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। और अभी याद होगा आपको, पिछले दिनों अजीत पवार के बेटे की शादी का मौका था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। हम वो तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा सकते हैं किस तरीके से उस मौके पर पूरा पवार परिवार जो है वो एक साथ आया था, एक साथ मिलकर नाचा था, झूमा था। इस तरीके की तस्वीरें भी देश ने देखी थी। और अब ये दुखद खबर, नहीं रहे अजीत पवार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार